एवरीवन, हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को इस तरह मुस्कुराना है, चश्मा वश्मा लगा करके, और इस तरह एकदम मोटे तोटे मोटे मोटे ताजे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था को हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया था उसके बारे में, और आगे हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अपना उपनिवेश बना रखा था। तो उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश यानी कि आपके घर में एक शक्तिशाली व्यक्ति आकर के घुस जाए, और वह शक्तिशाली आदमी आपके घर में किराएदार के तौर पर हो, और आपके घर में आकर के घुस जाए और रह जाए, और उसके और आपके घरों में सारे नियम कानून वो खुद बनाए, और आपके घर में जितने भी सारे राशन हो, रसोई घर में जितना भी राशन हो, खाने पीने का सामान, उस पर वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। और आपके बाग बगीचे में जो फल है, सब्जियां हैं, वो सभी को तोड़कर बाज़ार में ले जाकर बेच दे, और वह बेचकर पैसा वो अपना खुद अपने पास रख ले। इस तरह जो है कि उस व्यक्ति का आपके घर के ऊपर आप पर वह एक उपनिवेश के तौर पर है। ठीक है, उस व्यक्ति का, उस आदमी का आपका घर उपनिवेश हो गया, जहाँ से वह शोषण और जो शोषण वगैरह कर रहा है। तो उपनिवेश बना कर रखा था, और अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शोषण करो की नीति अपना कर अपना दास बना कर रखा था। ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य महत्वपूर्ण देशों की स्थिति में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जो है वो एकदम जर्जर यानी कि खराब हो गई। गरीबी में, अशिक्षा में, अंधविश्वास में और विषमता में तथा शोषण का साम्राज्य था। और अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ, और प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता भी, और कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, यानी कि कृषि पर, खेती पर जो आदमी है वो पहले 10 ठो था, और इस समय जो अंग्रेज शासन करने आए उस समय 10 के बजाय 20 हो गए। कृषि पर लोग निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, यानी कि जो हाथ से कपड़े बुने जाते थे उसका पतन हो गया, वो कारखाना खत्म हो गया, और उसके बाद लगभग नष्ट हो गई। तथा औद्योगिक व्यवस्था यानी कि कारखाना का जो कुल कारखाने कंपनियां जो है व्यवस्था, इस बात को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। तो अर्थव्यवस्था को हमने आपको नॉर्मली एकदम बेहतरीन तरीके से लहजे में समझाया, उसको हम किताबी भाषा में बेहतरीन तरीके से और समझ लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जो हम आपको बताया वो डायरेक्ट दिमाग में आपके उतर गया, लेकिन किताब में समझ में नहीं आएगा, परंतु आप उसे समझने का प्रयास कीजिए जिस तरह हमने किया। उपनिवेश, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, शासन के अंदर रहता है, और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा था। अर्थव्यवस्था का हम अर्थ देखते हैं। किसका अर्थ? अर्थव्यवस्था का अर्थ देखते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ से हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, इसके आगे पीछे हम किसी देश या राष्ट्र का नाम जोड़ते हैं, ये पूरा शब्द हो जाएगा। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रिया मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में, और वकील कोर्ट तथा कचहरियों में कार्य में लगे रहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी लोग अपने अपने काम में क्यों लगे हुए हैं? तो इसके जवाब में, इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। आर्थिक क्रिया हम आगे बोलते जाएंगे, आपको इजीली समझ में आएगा आर्थिक क्रिया क्या होती है, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। इसीलिए वो धन कमाते हैं, और हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है,
आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वो सभी सारे कामकाज जिनसे हमें पैसा धन मिलता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। एकदम समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, वो सभी कामकाज जिनसे हमें पैसा धन प्राप्त होता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब किताब में कैसे लिखा हुआ देखिए, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। शुद्ध हिंदी में है, कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा या सिस्टम या मूलभूत संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ये सब तो एकदम फेंकने वाला वर्ड है, एकदम सीधा सीधा समझिए, सिस्टम, ढांचा, खत्म। क्रियाएं संपादित की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। आदि का अंत होता है, आदि का मतलब होता है कि और सभी आने वाला है। ये आर्थिक क्रियाएं एक और यहाँ पे खत्म हो गया है। ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को की संतुष्टि हेतु, संतुष्टि में एकदम संतुष्ट, अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था एवं इसके में दो मुख्य कार्य हैं संपादित करती है कि पहला कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों को आराम देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करती है, पहला। अब दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, लोगों को कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का अवसर देती है, मौका देती है। कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है जिसे हम देखेंगे कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, किसी देश के संपूर्ण सारे काम काज जिसके आधार पर मानव की आवश्यकता सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकदम संतुष्ट रूप से हो। और ब्राउन के द्वारा है कि ब्राउन के अनुसार कि इकोनॉमी इज़ द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवहुड यानी कि पैसा कमाना, जिंदगी, जीवन जीने के लिए अर्थव्यवस्था का रूप है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर लोग काम कर कर के अपने जीवन को चला रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है? वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम काज जिनसे हमें पैसा धन प्राप्त होता है, आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था को भी हम देखेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासी की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए फिर दोस्तों आगे की हम क्लास में आगे रीडिंग लगाएंगे और समझने का प्रयास करें कि अर्थव्यवस्था की संरचना यहाँ चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बड़ा भारी पाठ है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, हम है तो एकदम इजी तरीके से बताएंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि ढांचा, सिस्टम, ठीक है, किस तरह होता है। तो आज के लिए प्यार दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।